मॉर्निंग 6th क्लास स्टूडेंट्स। आज की सोशल स्टडीज़ की क्लास में हम सिविक्स के पार्ट 4 नगर पालिका और नगर निगम को पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, हम इन्हें इंग्लिश में म्यूनसिपालिटी एंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कहते हैं। इनका कार्य नगरों के अंदर जितनी भी व्यवस्थाएं होती हैं उन पर ध्यान देना होता है, चाहे वो सफाई का हो, चाहे वो पानी के बारे में हो, लोगों को समय समय पर उनके स्वास्थ्य के बारे में जागरूक कराना आदि। देखिए बच्चों, जिस प्रकार ग्राम पंचायतें एवं क्षेत्रीय पंचायतें कार्य करती हैं, ठीक वैसे ही कार्य नगर पालिका करती है। नगर के विकास के लिए नगर पालिका का गठन किया जाता है। देखिए बच्चों, नगर पालिका का जो गठन किया जाता है वो नगर के विकास के लिए किया जाता है, मतलब कि वहाँ के लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, उन्हें सभी चीज़ उपलब्ध हो। ठीक है। नगर पालिका के सदस्य, नगर पालिका के सदस्यों को पार्षद अथवा सभासद कहते हैं। गांव की तरह नगर छोटे नहीं होते। नगर कैसे होते हैं? नगर बहुत बड़े बड़े होते हैं। देखिए बच्चों, ये बहुत बड़े और विस्तृत क्षेत्र में बटे होते हैं, मतलब कि ये जो नगर होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं और ये बहुत ज़्यादा मतलब कि फैले हुए होते हैं। अतः नगर पालिका की सुविधा के लिए नगर को छोटे छोटे कई वार्डों में बांट दिया जाता है। ठीक है, मतलब कि कई गुटों में बांट दिया जाता है। देखिए बच्चों, नगर पालिका परिषद 1 से 5 लाख तक की आबादी वाले नगरों में नगर पालिका परिषद बनाई जा सकती है। देखिए बच्चों, 5 लाख से ऊपर की आबादी वाले नगर में नगर निगम बोर्ड बनाया जाता है। देखिए बच्चों, यहाँ पर जिस नगर के अंदर 1 से लेकर 5 लाख तक की आबादी होती है वहाँ पर नगर पालिका परिषद बनाई जाती है, और जहाँ पर 5 लाख से ऊपर की आबादी होती है वहाँ पर नगर निगम बोर्ड बनाया जाता है। नगर पालिका परिषद के सदस्य एवं वार्डों की संख्या 25 से 55 तक होती है, जबकि नगर निगम के सदस्यों की संख्या जो होती है वो 90 से ऊपर की होती है। देखिए बच्चों, नगर पालिका परिषद में 1 से 5 लाख तक की आबादी आती है। ठीक है, इसलिए इनके जो सदस्य और जो वार्ड होते हैं ये कम होते हैं, 25 से 55 तक होते हैं, जबकि जो नगर निगम के सदस्यों की संख्या होती है वो 90 से ऊपर होती है, क्योंकि इसके अंदर 5 लाख से ऊपर वाले आबादी वाले नगर आते हैं, मतलब कि इन नगरों में 5 लाख से ऊपर के लोग रहते हैं। ठीक है। पंचायतों के समान ही प्रत्येक नगर पालिका में महिलाओं का वार्ड आरक्षित होता है, जिससे कि आवश्यक रूप से नगर पालिका में महिला सदस्य भी अवश्य होती है, मतलब कि जिससे नगर पालिका के अंदर महिला भी अवश्य हो। नगर पालिका के अध्यक्ष को क्या कहते हैं बच्चों? चेयरमैन कहा जाता है। नगर पालिका के अध्यक्ष को चेयरमैन कहा जाता है। देखिए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे सदस्यों का निर्वाचन, मतलब कि चयन किस प्रकार होता है वहाँ के सदस्यों का। नगर पालिका के सभासदों का चुनाव निर्वाचन प्रणाली द्वारा होता है। सदस्यों को इसके लिए फॉर्म भरकर मजिस्ट्रेट के समक्ष देना होता है, मतलब कि न्यायाधीश के समक्ष देना होता है, उनके सामने देना होता है। इस फॉर्म के अंदर आय के साधन, मतलब कि जो ये व्यक्ति फॉर्म भर रहा है उस व्यक्ति के आय के साधन, मतलब कि उसके कमाने के साधन क्या क्या हैं। ठीक है। समाज सेवा के अनुभव, उनको कितना अनुभव है समाज सेवा का, क्योंकि नगर पालिका में क्या होता है, नगर पालिका में उनकी व्यवस्थाओं के ऊपर ध्यान देना होता है। ठीक है, कहीं पर कोई समस्या ना आ जाए, तो एक समाज सेवा की तरह ही होता है। तो यहाँ पर ये भी पूछा जाता है कि उनको कितना अनुभव है समाज सेवा के बारे में। संपत्ति का विवरण, जो व्यक्ति इस फॉर्म को भरता है, ठीक है, उसको अपनी संपत्ति का विवरण भी देना होता है, उसको अपनी संपत्ति के बारे में भी बताना होता है कि उसके पास कितनी संपत्ति है। वाहनों का विवरण देना होता है, वाहनों के बारे में बताना होता है कि उनके पास कितने वाहन हैं। थाने का चरित्र प्रमाण पत्र इत्यादि प्रस्तुत करने पड़ते हैं, मतलब कि थाने के अंदर से, पुलिस स्टेशन के अंदर से चरित्र प्रमाण पत्र, हमारे चरित्र का, अपने चरित्र का प्रमाण पत्र उन्हें वहाँ से लेकर देना होता है कि उनका चरित्र कैसे रहा है, उन्होंने कोई कहीं पर कोई गलत काम तो नहीं किया है, उनके ऊपर कोई केस तो नहीं चल रहा। ठीक है, इसलिए उनका चरित्र प्रमाण पत्र भी उनको देना होता है मजिस्ट्रेट के समक्ष, मतलब कि न्यायाधीश के समक्ष। सभासद का चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति के लिए आवश्यक दिशा निर्देश इस प्रकार हैं, मतलब कि
जो व्यक्ति सभासद का चुनाव लड़ता है उसके लिए जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले देखिए बच्चों, उसे भारत का स्थायी नागरिक होना चाहिए। जो व्यक्ति इसके लिए जो है चुनाव कर रहा है, मतलब कि चुनाव लड़ रहा है, उसको प्रॉपर भारत का नागरिक होना आवश्यक है। ठीक है, उसकी आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, मतलब कि वो 21 वर्ष की आयु से ऊपर का हो। जिस वार्ड से चुनाव लड़ रहा हो उस वार्ड का स्थायी निवासी हो। अपराधी चरित्र का व्यक्ति ना हो, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि थाने से चरित्र प्रमाण पत्र का उसको प्रस्तुत करना पड़ता है न्यायाधीश के सामने। तो इसमें यही बताया गया है कि अपराधी चरित्र का व्यक्ति ना हो, उसके ऊपर कोई केस नहीं चल रहा हो, उसने कोई गलत काम ना किया हो। नेक्स्ट देखिए बच्चों, किसी मामले में जेल ना गया हो। ठीक है, किसी भी कार्य में पढ़कर, किसी भी मामले में पढ़कर, ठीक है, वो जेल ना गया हो, उसके लिए ये भी ज़रूरी है। दिवालिया अथवा पागल ना हो। ठीक है, उसने किसी से जैसे पैसे ना ले रखे हों, उसको दिवालिया साबित ना किया गया हो और वो ना पागल हो। ठीक है, जो व्यक्ति सभासद का चुनाव लड़ता है उसके लिए इन इंस्ट्रक्शनों का मानना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज हम इस पाठ को यहीं तक पढ़ेंगे। कल की क्लास में हम इसे दोबारा कंटिन्यू करेंगे। आज का आपका होमवर्क है, आपको जितना मैंने ये चैप्टर पढ़ाया है आपको ये चैप्टर दोबारा पढ़ना है। थैंक यू।